गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक टॉपिक है, इस टॉपिक में किसी एक शख्सियत की बात की जाएगी। उनका नाम है नादा प्रभु केप गौड़ा। ठीक है, ये पर्सन है कौन? अगर आप देखोगे तो इसमें इनकी फोटो दिखाई गई है। हुआ क्या है प्रेजेंट में, ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 108 फीट की इनकी जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, उसको अनवील किया है। ठीक है, कहाँ पे अनवील किया है? कर्नाटका में। क्यों अनवील किया है? क्योंकि ये जो हैं पर्सनालिटी, ये क्या है कि कहा माना जाता है कि बेंगलोर सिटी के फाउंडर हैं। ठीक है, विजयनगर अंपायर जब हुआ करता था तो इस समय इन्होंने फाउंड किया था किसको? बेंगलोर सिटी को। ठीक है, तो यही सब इसमें बताया गया है, नादा प्रभु। तो इन्हीं के बारे में क्या किया जाएगा कि मतलब लोगों के लिए जो उस सिटी के फाउंडर हैं उन लोगों की निगाह में रखने के लिए ये सब अनवील किया गया है। ठीक है, 108 फीट का। अच्छा, तो यही इन्होंने क्या किया था कि ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद हैविंग डेवलप अराउंड 1000 लेक्स और सिटी केटर टू द ड्रिंकिंग वाटर एग्रीकल्चर नीड्स। मतलब कि इन्होंने कंप्लीटली जो बेंगलोर सिटी बनाया था उसके रख रखाव, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली क्या क्या डिसॉल्व करने के लिए 1000 लेक्स और उसके चारों तरफ एग्रीकल्चर फैसिलिटी को डेवलप किया था। उस समय विजयनगर जब अंपायर आया था तब 1336 में विजयनगर अंपायर आया था, जिसको हरिहर बुक्का ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये तो हो गया कि मोदी ने चीजें नहीं किया है, लेकिन क्या होता है पॉलिटिक्स में, कुछ भी होता है तो उसका कुछ रीजन होता है। तो क्यों किया है? देखो क्या होता है कि जो कर्नाटका है, कर्नाटका में जो बेंगलोर सिटी है ना, या कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका स्टेट की, तो वहां पे दो कम्युनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो वहां की लिंगायत है, ठीक है, लिंगायत कम्युनिटी है, और दूसरा है वोकालिगा। ठीक है, अब क्या है, लिंगायत तो वहां फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा वहां रहते हैं। सेकंड नंबर पे वोकालिगा। और ये जो पर्सन है केम्प गौड़ा, ठीक है, ये क्या है, वोकालिगा कम्युनिटी से आते हैं। और कभी भी मतलब कि जो बीजेपी है, बीजेपी का प्रेजेंट टाइम में कर्नाटका में मतलब कि चीफ मिनिस्टर है, लेकिन कभी भी क्लियर मेजोरिटी में नहीं जीत पाती है। तो ये कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट की एक चाल हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो वोकालिगा कम्युनिटी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट इनके पास रीच है, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, तो उसको कंप्लीट जीतना चाहते हैं या उनको खुश करना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने इसका क्या किया, अनवील किया, क्योंकि उसी कम्युनिटी से ये लोग हैं, तो वो लोग खुश हो जाएंगे कि चलो हमारा कोई ऐसा पर्सन है जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो पर्सन है केवल वोकालिगा में नहीं फेमस है, पूरे लिंगायत में भी, और हर पर्सन को इनके बारे में, इनके काम के बारे में पता है। ठीक है, तो इनका अनवील किया गया है टर्मिनल पे। ठीक है, जो बेंगलोर का टर्मिनल है, ठीक है, एयरपोर्ट है, वहां पे इनका स्टैचू लगाया गया है। तो मेनली ये टारगेट है क्योंकि 224 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है, लोग मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में सीट है कर्नाटका की 224, जिसमें 113 जीतना होता है क्लियर मेजोरिटी के लिए। लेकिन आज तक कभी भी गवर्नमेंट ना वहां पे क्लियर मेजोरिटी नहीं पा पाई, बीजेपी गवर्नमेंट। तो बीजेपी की एक चाल हो सकती है, एक इनका ये माइंडसेट हो सकता है कि शायद क्लियर मेजोरिटी के लिए लोगों को खुश करना एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, इस स्टैचू को अनवील करना। ठीक है, तो यही सब बात इसमें बताया गया। ठीक है, तो पर्सनालिटी बहुत फेमस है। क्वेश्चन आ सकता है कि बेंगलोर के फाउंडर कौन थे, किस डायनेस्टी से आते थे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत आ सकता है। ठीक है, कितने फीट स्टैचू का अनवील किया गया है, कहां पे किया गया है, ठीक है, किस कम्युनिटी से आते हैं, सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी कौन सी है। तो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में या यूपीएससी में।